हेलो गाइस, आज हम एक कुर्ती स्टिचिंग करेंगे। तो जिसका हमने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने कटिंग किया था, तो उसी कुर्ती का आज हम स्टिचिंग करेंगे। कटिंग मैंने ये पिछले वीडियो में किया था, तो आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आप भी पूरा वीडियो देखिए और देखिए किस तरह से स्टिचिंग मैं करता हूँ। तो आप देखो, फिनिशिंग के साथ में मैं एक नॉर्मल सूट को भी किस तरह से बढ़िया लुक दे देता हूँ। तो इस तरह से अगर फिनिशिंग आप करेंगे तो किसी भी ड्रेस को अच्छा सा लुक दे सकते हैं, फिटिंग दे सकते हैं। तो इस हिसाब से भले ये नॉर्मल है, लेकिन इसका कटिंग और फिटिंग अगर अच्छा आप देंगे, स्टिचिंग में फिनिशिंग रहेगा तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था, मैं इस सूट की कटिंग किया था। तो देखिए उसका ही है, ये लाइनिंग है। तो ये लाइनिंग को हम ऐसा, जो मार्किंग वाला पार्ट है नीचे रख देंगे और प्लेन पार्ट ऊपर रख के हम ऐसा जमाएंगे। जो मेन पार्ट है उसको ऊपर रख के और ऐसे जो है आर्मोल से शुरू करेंगे, क्योंकि एकदम बराबर कटिंग हुआ था तो आपको बराबर ही लेके चलना है, इधर उधर नहीं करना है। क्योंकि जो है एकदम बराबर लेके चलेंगे तो बराबर आएगा। थोड़ा 19-20 होता है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से बराबर, ज़रा भी खिंचाव नहीं आना चाहिए। ऊपर वाला जो कपड़ा है ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, तो बहुत ही सॉफ्ट है। तो बहुत हल्के हाथों से इसको ऐसे जमाना है लाइनिंग को। तो सुई धागे से भी जमाया जाता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। मैं ये जल्दी वाला आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से रख के अगर फिनिश वाला कटिंग करेंगे तो आप ऐसे एक बराबर रखते जाएंगे और सिलाई मारते जाएंगे तो ये बराबर बैठ जाता है। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो ऊपर से बैठाते हुए आएंगे तो नीचे थोड़ा 19-20 होता है तो चल जाता है। बस आपको बराबर रखना है कि कहीं भी कोई छोटा बड़ा पार्ट नहीं होना चाहिए। तो एक जैसा रहेगा तो बेहतरीन आता है। तो देखिए मैंने कैसे जमाया है, कहीं भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, बराबर एकदम जा रहा है। तो इस तरह से आपको जमाते हुए, ये फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट को हम जमा रहे हैं इसको। तो इस तरीके से जमाना है, ठीक है। तो इस तरह से साइड है तो साइड को भी ऐसा बराबर दोनों तरफ हाथ रख के, दोनों तरफ इक्वल, अगर बढ़ रहा है तो दोनों तरफ इक्वल बढ़ा लेना है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से, और ये जब हम साइड मारेंगे तो ऊपर के पार्ट को नम देते हुए मारेंगे, खींचना नहीं है कहीं भी। अगर खींच देंगे तो हमारा ऊपर का पार्ट अक्सर बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का जमाने में बहुत ध्यान देना है। तो ये मेन चीज़ है कि कहाँ पे क्या रखना है, कैसे, वो ज़रूरी है स्टिचिंग के अंदर। तो इस तरह से आप रखेंगे तो कहीं भी झोल नहीं मारेगा, एकदम बेहतरीन आएगा। तो नीचे मैंने थोड़ा छोड़ दिया है क्योंकि दामन फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करने के बाद करेंगे तो अच्छा फिनिशिंग आएगा। और उसके बाद तुरंत पलट के हम लाइनिंग को ऊपर रख के अब कर रहे हैं। तो यहाँ भी ध्यान देना है कि दोनों एकदम पल्ले एकदम साफ दिखने चाहिए, मतलब ये साइड और ये साइड एकदम साफ देखते हुए जाना है। अगर निकलता है मेन पल्ला तो कोई बात नहीं है, निकाल दीजिए, क्योंकि हमारा मेन कपड़ा जो है, लाइनिंग जो है फिक्स कटा हुआ है। तो लाइनिंग के बराबर ही वो थोड़ा अगर बढ़ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेन पीस। तो इस तरीके से जमा के, अगर ज़रा भी ज़्यादा है तो हम उसको छांट लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा छोड़ देंगे और बाकी हम ऐसे जमा लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए नेक वगैरह कैसे हो गया है। तो इस तरीके से हमको जमाना है और दामन का हम बाद में करेंगे। तो जिस तरह से हमने फ्रंट को किया था इसी तरह से बैक को करेंगे। तो बैक देखिए कितना सॉफ्ट फैब्रिक है, ये मतलब इतना सॉफ्ट है कि आप, नेट भी ठीक होता है, ये नेट से भी गया गुजरा है। तो इसको हमने वैसे ही जमा लिया, ठीक है। और उसके बाद में हम ये क्या करेंगे, जमाने के बाद में ये डाट को इस तरह से पहले एक सिलाई मार लेना है, बैक डाट है ये। तो इस तरह से सिलाई मार के हमको फिट करना है और कपड़ा का तार बराबर देखना है, नहीं तो ऊपर नीचे होएगा तो डाट जहाँ मारेंगे और रिंकल आएगा। तो वो बराबर ध्यान देना है कि एकदम इक्वल होना चाहिए, ऊपर से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, साइड से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मारना है। तो इस तरीके से एक निशान पे ही मार लेना है पहले सिलाई, उसके बाद हम डाट को पकड़ेंगे और मारेंगे। तब क्या होगा कि दोनों पल्ले एक साथ हमारे एकदम अच्छे से पकड़ते हुए और ये डाट लगेंगे। और देखिए एकदम स्मूथली जाना है और बीच सेंटर में जाके और वहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ गिराते हुए जाना है। तो ये मतलब डाट मारने का एक तरीका है कि अच्छे तरीके से मारना चाहिए। ये एकदम से अंदर नहीं लेना है, एकदम से बाहर नहीं करना है, नहीं तो क्या है, स्मूथ नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसको देखिए प्रेस मारेंगे तो बराबर एकदम चिपक जाएगा। तो इस तरीके से डाट मारना है। तो दोनों डाट मैंने मार के नहीं दिखाया, एक मार दिया, फिर आप समझ लीजिए कैसा मारना है दूसरा। फिर इस तरह से जब हो जाएगा तो हमको शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है, क्योंकि हम एक साथ में गला बनाएंगे
हम अलग अलग नहीं बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग बनाते हैं वो फिनिशिंग नहीं आता है, गले के अंदर वो चीज़ मज़ा नहीं आता है। तो इस तरीके से मैं बनाता हूँ कि पहले शोल्डर मार लूँगा, फिर पट्टी जो मैंने काटी है वो आपको फ्यूजिंग करके पिछले वीडियो में दिखाया था, उसको मैं क्या करूँगा कि फ्यूजिंग करके उसको भी मैं ऐसे बंद कर लूँगा साइड। देखिए ये पट्टी है, मैंने ऐसा इसको भी बंद कर लिएंगे। तो बंद करेंगे तो क्या होगा कि ये हम जब पलटी करेंगे तो ये मोटा नहीं होगा और जॉइंट को आप चाहिए तो चीर भी सकते हैं। तो इस तरह से एकदम सॉफ्ट बैठता है। तो ये एक मेरा तरीका है, थोड़ा अलग है। तो इस तरीके से मैं करता हूँ। अगर शोल्डर छोटा बड़ा होता है, दबाने की नौबत भी आती है, तो आप आसानी से दबाओगे, मोटा फिर नहीं होगा ये, क्योंकि ये इतना इस तरह से बनाने के बाद में मोटा ज़रा भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो मोटा नहीं होगा। और इसके बाद में ये मोड़ लेना है हमको। तो ऐसा जो भी एक्स्ट्रा है, ये पेपर के जो बाहर का फैब्रिक है, जो भी एक्स्ट्रा है जो दिख रहा है वो प्लेन, वो हमको ऐसा फोल्ड करना है उसी के बराबर में। तो इक्वल जो है एक जैसा हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अब ये क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से आप गले पे ऐसा रखेंगे और इस देखिए बैक का जॉइंट बैक की तरफ गिरा देंगे या चीर देंगे। मैंने चीर दिया है, प्रेस मार लिया है। तो देखिए ये इसका जो डाट का वो जो दबाव है इस तरह अंदर की तरफ गिराना चाहिए तो अच्छा दिखता है, क्योंकि ये देखो यहाँ से बाहर की तरफ दिख रहा है। तो इस तरह का तरीका है कि इसका डाट का कभी भी सेंटर की तरफ गिराना चाहिए जो मार्जिंग होता है। और इस तरह से हम एक सिलाई मार लेंगे एम्ब्रॉयडरी के जस्ट बाजू में। ये मारने से क्या होगा, जब हम पॉलिश लगाएंगे तो ये छुप जाता है, दिखता नहीं है। तो एक कच्चा सिलाई मार के हम पीछे से इसका सब सिलाई मारेंगे तो कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होगा, नेक लाइन एकदम एक जैसा आएगा, इक्वल। तो इसलिए हमने एक सिलाई मार लिया। अब ये सिलाई मारेंगे तो थोड़ा कम पकड़ के मारेंगे, बिल्कुल आधा दाब का पकड़ के आइडिया के लिए मार लेंगे ताकि हमारा पट्टी उस पर फिट हो जाए। फिर हम वो पीछे से उल्टा करके हम मारेंगे जब, तो एकदम परफेक्ट हमारा सिलाई जो है एम्ब्रॉयडरी के जस्ट बाजू से जाएगा। तो उसके बाजू से जाने से फिनिशिंग अच्छा दिखेगा। ज़रा भी कहीं चढ़ गया या कहीं गैप आ गया तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि देखिए काट के और एक सिलाई अंदर की तरफ पट्टियों पे लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए अभी जो है पहले हम अब फिनिशिंग वाला सिलाई मारेंगे। जब हमने पहले मार लिया था कच्चा, तो उसको मार लेंगे एकदम एक जैसा। तो क्या होगा कि पलटी करेंगे तो बिल्कुल एक जैसा आएगा। तो इसलिए उतना दूर तो मार ही लेना है, कम से कम फ्रंट वाले पार्ट पे। बैक वाले का तो कोई बात नहीं है, प्लेन है वो। तो इस हिसाब से हमको गले को पलटी करने से पहले पट्टी को एकदम सही से एम्ब्रॉयडरी के बाजू से सिलाई आना चाहिए। फिर हम जो है पूरे राउंडिंग पे झटका मार लेंगे। दबाव अगर ज़्यादा है तो दबाव पतला कर लेंगे, अगर दबाव कम है तो ठीक है, आप इसी पे झटका लगा लीजिए सब जगह, ताकि ये टर्निंग करने में कोई दिक्कत ना करे। तो इस तरीके से मार के और एक सिलाई हमको पट्टी के ऊपर लगानी है, एकदम लब की सिलाई पट्टी के ऊपर। तो पट्टियों पे जब हम मारते हुए जाएंगे तो इस तरह से क्या होता है कि कभी भी दबाव जो है बाहर की तरफ नहीं आता है, वो पट्टी जो है अपनी तरफ अंदर की तरफ खींच के रखता है। तो इस तरह से मार देने से फिनिशिंग और बेहतरीन आ जाता है। तो कहीं भी ये पलटी उल्टी नहीं होता है, एकदम अच्छा बैठ जाता है। तो देखिए हमने मार के प्रेस वगैरह लगा लिया, एकदम देखो कैसा फिनिश आ गया। अब इसको हम साइड मार लेंगे। तो साइड पे हमने मार्किंग किया था और मार्किंग के ऊपर ही मार लेंगे। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि मेजरमेंट में कुछ भी 19-20 है तो हम यहीं पे ठीक कर लेंगे। तो देखिए साइड हमने मारा, शेप बराबर लेके जाना है, शेप का बराबर ध्यान रखना है, जिस तरह मार्किंग है उसी तरह से जाना है। अब देखिए हमको यहाँ पे मार्किंग ऊपर यहाँ से आ रहा है, नीचे से जा रहे हैं, तो ये नीचे से जाते हुए हमको ऊपर ला के मिला देना है। बस शेप का यहाँ पे ध्यान रखना है, कोना नहीं निकलना चाहिए। कहाँ पे? हिप के ऊपर, जहाँ पे ये अपना स्लिट बनेगा वहाँ पे ऐसा पॉइंट नहीं निकलना चाहिए। तो पॉइंट निकलेगा तो लुक ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे एकदम स्लिम हिप के ऊपर चिपक के एकदम स्ट्रेट नीचे गिरना चाहिए। वो मतलब एक तरीका है कि मतलब एकदम साफ दिखना चाहिए। तो इस तरीके से करने के बाद में जब हो जाएगा तो देखिए नेक लाइन कितना क्लीन आया है प्रेस मारने के बाद में। उसके बाद हम चेक करेंगे मेजरमेंट हमारा 44 हाफ जो था वो है कि नहीं है, ये 42 है कि नहीं है, हिप हमारा स्लिट के पास 50 है या नहीं है। तो हम चेक कर लेंगे। अगर सब जगह ठीक है तो समझ लो ये डन हो गया। तो ये डन है समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दामन में जो हमारे पास कपड़ा जो था वो लेंथ शॉर्ट था, तो हम एक पट्टी लगा के इसको जो है हम दामन में स्ट्रेट करके, पहले हमने छांटा है, इसको स्ट्रेट किया है बराबर। और करने के बाद में वो इसके अंदर एक ही सिलाई पे ऐसे डालते हुए चले जाएंगे पट्टी के अंदर। तो ये बढ़ता हुआ पट्टी लगा देंगे तो ये पीछे का दामन टाइट भी हो जाएगा थोड़ा, और हमको लेंथ भी निकल जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा कम हो रहा है। ऊपर तो हमने जॉइंट लगाया ही था पिनटेक्स मार के। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी शॉर्ट हो रहा है, बैक की एम्ब्रॉयडरी के बराबर में हमको लेके जाना ही है। तो इतना शॉर्ट हो रहा था तो इसलिए हमको बढ़ता हुआ पट्टी यहाँ लगाना है। तो देखिए एक ही सिलाई में फिनिश हो जाता है, फोल्ड करके और बीच में डाल के एक दाब का डालते हुए चले जाओ और ये पट्टी को एक बराबर मारते हुए चले जाएंगे तो ये बराबर हो जाता है। तो इसमें 2-2 3-3 सिलाई मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है।
तो देखिए एक ही सिलाई में ये ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हम बैक की ये पट्टी है तो बैक का दामन है तो इसमें मार लेंगे हम, ये हो गया। अब इसके बाद में ये क्लीन हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। अभी हम उससे आधा इंच शॉर्ट करके और हम पट्टी को मोड़ लेंगे, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा होता है उसको एक जैसा मोड़ेंगे। तो ये ज़्यादा चौड़ा है तो हम एक सिलाई पहले कच्चा लगा लेंगे, कच्चा लगाने के बाद में हम इसको क्या करेंगे कि दूसरा सिलाई मारेंगे। तो इस तरह से फिनिशिंग एकदम और भी साफ़ आता है। तो इस तरह से करेंगे, भले टाइम थोड़ा ज़्यादा जाए लेकिन बेहतरीन काम होना चाहिए। तो देखिए अभी हम इस तरह मार लेंगे एक जैसा तो एकदम बेहतरीन आएगा। इस तरह से जमाते हुए चले, मतलब लाइनिंग को फोल्ड करते हुए चला जाना है 2 सिलाई से। तो जहाँ पे 2 सिलाई की ज़रूरत है वहाँ 2 सिलाई लगाते हैं, जहाँ 1 की ज़रूरत है 1 लगाते हैं। ये सिंगल में भी हो जाएगा, लेकिन आपको फिनिशिंग चाहिए तो इस तरह से काम करना चाहिए और अच्छा होता है, इससे आसानी होती है। तो 2 सिलाई मारने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना कुछ नहीं हो जाता है। और इस तरीके से हमको मोड़ते हुए देखिए, अभी मैं ये फ्रंट के पार्ट को मैं सिंगल ही सिलाई से मार दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, तो यहाँ पतला ही आया है तो ये कोई बात नहीं, लाइनिंग है चल जाता है। तो ये देखिए थोड़ा ही एक्स्ट्रा था तो हमने ऐसे सिंगल सिलाई पे एक ही सिलाई पे फोल्ड कर दिया। अब ये क्या करेंगे कि जितना पार्ट हमने छोड़ा था कच्चा करने के लिए उतना हम फिर जमा देंगे यहाँ पे। तो ये जम गया। इस तरह से चारों कोनों को हम ऐसे फिक्स कर देंगे। ये फिक्स होने के बाद धागा साफ़ करते हुए जाएंगे तो ये हमारा जो है एकदम हो गया है। अब ये इस तरह का हम स्लीट का लेंगे तो स्लीट को भी हम एक पहले कच्चा सिलाई मारेंगे। एक ही सिलाई में हम कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि एक सिलाई में वो खूबसूरती नहीं आती है जो 2 सिलाई में आती है। तो 2 सिलाई मारना, अगर आपको खूबसूरत चाहिए तो 2 सिलाई मारना ही मारना है। 2 सिलाई मारेंगे तो क्या होता है कि इक्वल आता है, एकदम एक जैसा आता है। तो देखिए जितना भी चौड़ा यहाँ पे चाहिए उतना हमको यहाँ रख के और फिर दूसरी तरफ भी उतना ही चौड़ाई छोड़ के हमको फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह फोल्ड करके जब हम दूसरी सिलाई एकदम फिनिश वाला मारेंगे तो एक जैसा आएगा दामन। ये स्लीट का जो भी सिलाई है दोनों तरफ का एक जैसा इक्वल आएगा, आगे पीछे सब। तो इस तरह का बराबर ध्यान देना है। तो इस तरह से हम पहले कच्चा मार लिए एक स्लीट को और इसको फिनिश कर लिया। अब जब हम इसी को पक्का करके दिखा देते हैं, दूसरा वाला शायद नहीं दिखाएंगे आपको, इसलिए कि एक में ही आप समझ जाएंगे। 2 बार दिखाने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इस तरह कर सकते हैं और यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हैं। आपको अगर बेहतरीन है, नीचे कुछ ऐसा वर्क है जो मशीन चलने में दिक्कत देता है चलाने में, तो आप यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं। तो एक सिंगल सिलाई मारा हुआ है, ये आपको तुरपाई के साथ में हैंड से कर देना है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और सिलाई भी जहाँ चलने वाला है आप चला सकते हो। अगर खूबसूरत सिलाई मारोगे तो कोई एतराज़ नहीं करेगा, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा, मोटा चौड़ा पतला, अब ये सब नहीं करना है और एक जैसा लेना है। आधा दाब से जो आधा इंच होता है उससे थोड़ा सा माइनर लेके चलना है, एक जैसा कहीं भी। तो इस तरह से अगर दामन भी फोल्ड करना है आपको तो दामन भी एक जैसा होना चाहिए, मतलब नीचे का घेरा। अगर इसमें तो चलो एम्ब्रॉयडरी वाला है ठीक है, लेकिन कभी अभी आप प्लेन बना रहे हो तो जितना स्लिट का है उतना ही दामन का होना चाहिए, तो इक्वल दिखता है तो खूबसूरत होता है। तो इस तरीके से करने के बाद में हम धागा कटिंग कर लेंगे। धागा कटिंग करने के बाद में देखिए हमने कर दिया है पूरा। तो अब देखिए कैसा दिख रहा है ये लुक इसका प्रेस मारने के बाद में। ये प्रेस लगा के आपको दिखा दिए, प्रेसिंग में आपको नहीं दिखाया मैंने, लेकिन देखिए कैसा दिख रहा है ये। तो एकदम से बेहतरीन फिनिश आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसका आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन में क्या है कि हमको हाफ लाइनिंग लगाना है, तो हम इसको सिंगल सिलाई से ही फोल्ड कर देंगे और एक ही आस्तीन आपको लगा के दिखाएंगे, मतलब आप उसमें समझ जाइएगा कि मतलब कैसे लगता है। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको हम जमा लेंगे इस कपड़े पे। तो ये देखिए दूसरा भी हम मोड़ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जोड़ी जोड़ी मोड़ना है, जो ऐसा वन साइड का नहीं मोड़ देना है, जो आगे पीछे का होता है वो सब देख के मोड़ना है और इसको जमा लेना है। तो ये देखिए कितना लूज फैब्रिक है, तो इसको जमाना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी मेरे लिए कुछ वो नहीं है, मैं आसानी से कर लेता हूँ। देखो किस तरह पकड़ के, ऐसे पकड़ के आराम से। कटिंग आपका अगर परफेक्ट है तो एकदम बैठ ही जाता है, वो कुछ दिक्कत आता नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कुछ भी नहीं आएगा। अच्छे से आप अगर कटिंग करे हो तो अच्छे से अगर बिठाओगे नरम हाथों से, एकदम जहाँ का तार बराबर देखना है कपड़े का, कि तार में खिंचाव कहीं नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से आप जमा सकते हो आराम से, कितना भी सॉफ्ट कपड़ा हो। नेट तो फिर भी ठीक होता है, ये तो उससे भी बहुत ख़तरनाक होता है, ये शिफॉन से भी बेकार है। तो उस हिसाब से ये एकदम सॉफ्ट वाला ऑर्गेंजा है, आजकल चल रहा है ना ऑर्गेंजो का सूट, तो वही है जो पाकिस्तानी सूट है वही है ये कराची वाले, तो उसी का है ये। तो उसी हिसाब से मैंने देखो लाइनिंग जमा दी, हाफ लाइनिंग। अब इसको क्या करेंगे, हम एक नम का सिलाई लगा लेंगे। तो नम का सिलाई कभी भी आस्तीन के आर्मोल पे ज़रूर लगाया करें, क्योंकि इससे आस्तीन का लुक जो है आप चढ़ाएंगे तो बेहतरीन होगा।
तो इस तरीके से बेल स्लीव चाहिए था हमको। तो जितना कम से कम मार्जिन है वो उतना ले लेंगे हम, क्योंकि इसमें ज़रा भी तो जितना चाहिए उतना है भी नहीं, कम है, लेकिन हम फिर भी जितना निकल रहा है उतना लेके चल रहे हैं इसको। तो इसको लेते हुए ऐसे मार देना है। मारने के बाद में ये साइड मार के फिर उसके बाद हम आस्तीन को चढ़ाएंगे। तो इस तरह से आस्तीन चढ़ गए, हमने ओवरलॉक मार के प्रेस लगा लिया है। अब ये आर्मोल जो है इसमें फिट करेंगे, तो चेक करेंगे बराबर है कि नहीं। तो देखिए एकदम बराबर है। आर्मोल अगर 21 आ रहा है तो सब जगह से फिट है, तो कुछ नहीं करना है। अगर कहीं गड़बड़ है तो आप इस तरह से ताल निकाल लेंगे। ज़रा भी 19-20 दिखता है, ताल कम दिखता है, तो आप ऐसे उंगलियों पर रख के अच्छे से ताल ऐसे निकाल लें। तो ज़रा सा हल्का टाइट पड़ रहा था आर्मोल, तो हमने इसको क्लीन कर लिया। जहाँ से भी साफ़ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग जो है ये सब नहीं करते हैं। कारीगरी ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ताल को बराबर आस्तीन लगाने से पहले चेक करना है। चेक करके लगाएंगे तो एकदम बेहतरीन आता है। अब देखिए हमने काट दिया था थोड़ा सा, तो वहाँ पे कच्चा सिलाई निकल गया है, तो हम फिर से फिट कर देंगे उसको। जहाँ से कटिंग हुआ है, जहाँ से निकला है, वहाँ पे फिर फिट कर देंगे। तो फिट कर देने के बाद में क्या होगा कि एकदम से सही हो जाएगा। तो इस तरह से सही करते हुए और फिर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे इसमें। अब एकदम बराबर ये आ जाएगा। तो देखिए अभी आ गया। अब इसको पकड़ेंगे और इस तरह से पलट के, और मैं आस्तीन कभी भी ऐसा गोल चढ़ाता हूँ, कोई भी चीज़ का हो, क्योंकि गोल आस्तीन चढ़ाने से बिल्कुल आर्म से एकदम फ्री रहते हैं। हाथ उठाओ, नीचे करो, कुछ भी करो, फंसता नहीं है। नहीं तो आप ऐसा चढ़ाते हो लंबा, जो साइड लेते हुए, आस्तीन का साइड लेते हुए जाते हैं बहुत लोग, तो उसमें क्या होता है, दबाव भी ज़्यादा रहता है, एक जैसा रहता है, तो अटकता है। अटकता है कि मतलब हाथ उठाएंगे तो फंसता है, और ऐसे भी शेप बराबर नहीं आता है उसमें। इस तरह से आप आस्तीन लगा के देखो, कितना लुक बेहतरीन आता है। तो सही तरीका यही है। लेकिन अभी देखिए हमने इसका सलवार भी कर लिया था, तो सलवार भी देखो मैंने कैसे काटा है, आगे प्लीटिंग कैसे मारा है मैंने, और एकदम से फिनिशिंग वाला सेम ओवरलॉक करके ये हमने कि मेरा एकदम क्रीज एकदम स्ट्रेट सामने गिरता है, और पीछे का ज्वाइंट जो है ज़रा भी ये ऊपर की तरफ नहीं आता है। देखो सामने का मैं फोक लाइन जो है छोटा काटता हूँ फ्रंट का, और बैक का लंबा। तो इस तरीके से मैं सलवार कटिंग करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि सलवार में कहीं भी खिंचाव, कहीं भी एकदम ही समझो ये कंफर्ट बैठता है। तो इस तरीके से। और ये मोरी जो देखो थोड़ा सा शेप में काटता हूँ मैं, तो ये नीचे की तरफ कहीं भी ज्वाइंट ये ऊपर की तरफ ज़रा भी नहीं खींचेगा। और बेल्ट में सिर्फ छेंज का लगाता हूँ, तो इससे एकदम बेहतरीन फिटिंग आता है। अब देखिए मेरा ये कैसा दिख रहा है लुक सिलने के बाद में। अगर मेरा सिलाई कटिंग पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करो। बेल आइकन भी दबा दो, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको मिलता रहे और आप देखते रहो और मुझसे कुछ सीखते रहो। अगर मैं सिखा सकूं तो। अल्लाह हाफिज़।